चीन ने बनाया सैटेलाइट से चलने वाला दुनिया का पहला फोन। जी हाँ साथियों, चीन ने हाल ही में एक ऐसा फोन बनाया है जिसे कॉल करने के लिए मोबाइल के टावर की जरूरत नहीं है। मेरा नाम है अमित तोमर और कैसा ये फोन है, किस तरह से ये काम करता है, आज की क्लास में सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या अब जो ये फोन चला है इसके लिए फोन के लिए मोबाइल टावर की जरूरत नहीं होगी? देखिए, अगर हम बात करें, ये जरा ये सुर्खी देखिए, चीन ने बनाया खास सैटेलाइट, बिना मोबाइल टावर कॉल कर सकेंगे यूजर। यानी अब आपको फोन करने के लिए मोबाइल के टावर की जरूरत नहीं होगी। अब बात आती है, सर क्या फोन करने के लिए मोबाइल टावर जरूरी है? आफ्टर ऑल फोन काम कैसे करता है, इस बात को समझते हैं। तो देखो, इस चीज को पहले ये समझो, फोन काम कैसे करता है। यहां देखिए, चाइनीज साइंटिस्ट डेवलप्ड वर्ल्ड फर्स्ट ऑर्बिटर दैट अलाउ स्मार्टफोन्स टू मेक डायरेक्ट सैटेलाइट सेल्स। देखिए कैसे काम करता है, क्या काम करता है, यहां देखिए। देखो, सबसे पहले द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी रेडियो वेव्स होती हैं, जो रेडियो तरंगें होती हैं इस तरह से, यही वो तरंगें हैं जिनसे हमारी आवाज, ऐसे समझ लो ये वो वाहन है जिस वाहन पे बैठ के हमारी आवाज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है। जैसे आप सामान्यतः आप जब किसी को फोन करते हो, आपने इधर से बोला हेलो, उधर से आवाज आती है हेलो, तो जो आवाज गई वो ये स्पेक्ट्रम ही है, ये तरंगे ही हैं जो सूर्य से आने वाली जो रेडिएशन, उनमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो रेडियो वेव्स होती हैं, उनके द्वारा ही क्या होती है, हमारी आवाज एक स्थान से तरंगों पे बैठ के और दूसरे स्थान तक जाती है। सर कितना तेजी से जाती है? मैंने कहा लाइट की स्पीड से। सर लाइट कितनी स्पीड से जाती है? अब आप सोच लो, लाइट जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चली जाएगी जो लाइट है। उतनी स्पीड से हमारी और आपकी आवाज इन तरंगों पर बैठ के मोबाइल फोन के जरिए आप सुनते हो। सर आफ्टर ऑल होता कैसे है, समझिए। देखिए यहां देखो, इसे जरा ये देखिए, यहां देखो जरा, ये इस तरह के टावर आपने अक्सर बने होंगे, अक्सर बने हुए देखे होंगे आपके गांव में, मोहल्ले में, शहर में, कॉलोनी में, छत के ऊपर, जमीन पर ऐसे टावर आपको मिल जाएंगे। अब क्या है, अब यह है कि आप क्या करते हो, आप किसी भी नंबर को डायल करते हो। जब अपने फोन में डायल करते हो तो आपके फोन के अंदर से वेव्स निकलने लगती हैं। ऐसे समझो आपका एक मैसेज होता है, उसे मोबाइल के अंदर जो मशीन लगी होती है वो अपने आप एक दूसरी भाषा में, ऐसे समझ लो कोडिंग डिकोडिंग का कोई चक्कर होता है, कुल मिला के ये समझो अपनी भाषा में उस मैसेज को बना के और वेव्स के रूप में छोड़ती है। आपके जो नजदीकी टावर होता है वो वेव्स उस टावर पे पहुंचती हैं। वो टावर देखता है, अच्छा ये वाला मैसेज तो इस वाले टावर के लिए है। इन द सेंस, जो टावर पे हम कॉल करना चाहते हैं, मान के चलो कोई व्यक्ति यहां बैठा है जो इस टावर की रेंज में है, कोई व्यक्ति ए है वो यहां बैठा है जो इस टावर की रेंज में है। इसने यहां फोन किया, इस टावर के पास फोन गया। टावर के पास जैसे ही यहां सिग्नल गया, टावर के नीचे एक केबल देखते हो और नीचे एक सेटअप लगा होता है। इस सेटअप के पास तुरंत मैसेज जाता है, ये जो आपकी आवाज गई, ये तुरंत, ये जो नीचे लगा सेटअप है, ये ढूंढता है भैया किस टावर पे, ये तुरंत सीधा जाता है इस टावर पे पहुंचता है और यहां से ये टावर क्या करता है, केबल के जरिए, केबल बिछे होते हैं, फाइबर के केबल लगे होते हैं, उन केबल से होते हुए आपकी आवाज इस टावर पे पहुंचेगी और इस टावर से उस व्यक्ति तक पहुंचेगा, उस व्यक्ति के फोन में रिंग बजेगी जिसको आपने कॉल किया है। तो ये एक प्रोसेस होता है। और देखो, इसे ऐसे आसान भाषा में समझ सकते हो, यहां से आपने कॉल किया, इस टावर पे पहुंचा, इस टावर ने बेस पे आया, बेस बोले तो जहां इसका सेटअप लगा हुआ, नीचे देखा है ना आपने, पूरा सिस्टम कंप्यूटर वगैरह लगे होते हैं, उससे इस टावर पे पहुंचेगा जिसका मैसेज है, और फाइनली उस व्यक्ति को जिसे आपने कॉल किया है। उसके बाद आगे की कहानी की बात करें तो ध्यान से समझना आप, और देखिए और क्लियर ऐसे होगा। ये आपका फोन आपने यहां से मिलाया और इस टावर पे पहुंचा, इसने बेस स्टेशन है ये इसका, ये रहा बेस स्टेशन। बेस स्टेशन ने पता किया, पता करो भैया ये किसका है, तो बेस स्टेशन ने जब पता किया तो पता पाया, मोबाइल स्विच का देखा तो ये इस टावर पे है, तुरंत इससे इसको कनेक्ट किया और सामने वाले को जिसे आप कॉल कर रहे हो उसको कॉल लगा दी। ये है पूरा का पूरा प्रोसेस। सर जी अब चाइना ने क्या किया है? चाइना ने किया कि भैया ये जो झमेला है ना इसे खत्म कर दो, ये फालतू का जो झमेला है ना, इतना ये टावर वावर लगाना, इसे पूरा खत्म कर दो। बोले क्या करें? बोले एक काम करो, अपन ना एक काम करेंगे, पृथ्वी के बाहरी कक्षा में एक सैटेलाइट लगा देंगे और सीधा हमारा फोन ना
अब ये टावर से नहीं कनेक्ट होगा, सीधा लगे पृथ्वी के ऊपर लगे, ऑर्बिट में लगे, हाई अर्थ ऑर्बिट में लगे सैटेलाइट से कनेक्ट होगा। यानी जो सैटेलाइट लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगा है उसी से सीधा कनेक्ट हो जाएगा। बोले अच्छा ऐसी बात है? बोले बिल्कुल। देखिए जरा चाइना ने ये कैसे किया, बात आई ये कैसे किया। अब आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, सैटेलाइट फोन तो पहले भी थे, आतंकवादी ऐसे ही सैटेलाइट फोन यूज करते हैं। देखिए जरा इस तरह के फोन होते हैं जो आर्मी वाले भी यूज करते हैं, इस तरह के फोन सैटेलाइट फोन होते हैं, ये डंडा निकला रहता है बेटा, इनमें ये डंडा निकला रहता है। तो जो आपके और हमारे जो फोन होते हैं उनमें सैटेलाइट फोन होना, उनमें सैटेलाइट सीधा कनेक्ट होना बहुत बड़ी बात थी। उसके लिए एक सेमीकंडक्टर चिप चाहिए थी जो चाइना वालों के पास नहीं थी। बाद में उन्होंने अमेरिका से कहा भैया हमें चिप दे दो, अमेरिका ने नहीं दिया। लेकिन 2016 से ही चाइना ने इस पे काम किया और वो चिप, वो ही टेक्नोलॉजी खुद ने ही बना के तैयार कर दी और आज चाइना ने खुद की ऐसी चिप बना ली है, खुद का ऐसा मोबाइल बना लिया है जो सीधा क्या करेगा, ये फोन इस सैटेलाइट से सीधा कनेक्ट हो जाएगा और जिसको भी कॉल कर रहे हो आप, भाई यहां से इस सैटेलाइट पे गया और जो व्यक्ति यहां कॉल है, जो फोन यहां है, सीधा इस सैटेलाइट से ये कनेक्ट होगा। यानी और ये खास बात ये फोन मल्टी टैलेंटेड है, मतलब दोनों सुविधाएं हैं। कैसे, आप चाहो तो इसे सैटेलाइट से भी कनेक्ट कर सकते हो, चाहो तो इसे नेटवर्क जो टावर वाला होता है ना उससे भी कनेक्ट कर सकते हो। दोनों का ऑप्शन आएगा जब भी आप कॉल करोगे। अच्छा आप कहोगे सर इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि भैया जैसे कहीं भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, वहां टावर वगैरह गिर गए, तो उसमें क्या होगा, उसमें सैटेलाइट फोन काम करेगा। आप पानी में जा रहे हो सैटेलाइट काम करेगा, पहाड़ पे हो सैटेलाइट काम करेगा। हर जगह सैटेलाइट फोन के नेटवर्क नहीं जाते, वो हर जगह काम करता। ठीक है, भारत में ये बैन है, क्यों बैन है बताऊंगा, है ना। तो आर्मी वगैरह के जो लोग होते हैं या आतंकवादी जो होते हैं वो ऐसे ही सैटेलाइट फोन का यूज करते हैं। अच्छा साहब, चाइना ने बना के तैयार कर दिया है। इवन इन्होंने अपना एक मिशन 3 बार, ऐसा देखो, ऐसा एक छाजड़ा सा 3 बार अंतरिक्ष में भेजा, मतलब 3 भेजे 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तीनों के बारे में देखो एक एक करके बताता हूं। इन्होंने अपना मिशन भेजा सैटेलाइट कनेक्टिविटी के क्षेत्र में। चीन ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया का ऐसा पहला सैटेलाइट विकसित किया है जो जमीनी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के बिना सीधे स्मार्टफोन कॉल करने में सक्षम है। यानी जो जमीन पे ढांचा होता है ना, टावर, ये फलाना ठिकाना, ये सब कुछ नहीं होगा। उसके बाद इस सैटेलाइट का को तियानटोंग, डिंग डोंग नहीं, तियानटोंग नाम दिया है, जिसका अर्थ है कि स्वर्ग से जुड़ना। यह पहल टावर ऑफ बाइबल की कहानी से प्रेरित है। इससे प्राकृतिक आपदा के दौरान कनेक्टिविटी जारी रखने में दिक्कत नहीं होगी। अच्छा साहब, दूसरा, 3 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है चीन, यानी अब से पहले इस मिशन में वो 3 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। चीन अपने इस प्रोजेक्ट पर लंबे समय से काम कर रहा है। तियानटोंग 1 सीरीज का पहला सैटेलाइट चीन ने 6 अगस्त 2016 को भेजा था। उसके बाद दूसरा 2020 और तीसरा 2021 में लॉन्च किया था। यह तीनों सैटेलाइट मिलाकर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक भू समकालीन कक्षा में नेटवर्क बनाते हैं। यह नेटवर्क मध्य पूर्व से प्रशांत महासागर तक संपूर्ण एशिया प्रशांत क्षेत्र को कवर करता है। मतलब समझो, देखो ऐसे समझो इस बात को, थोड़ा सा मैं आपको ऐसे समझाना चाहूंगा। जैसे देखो, मान के चलो ये हमारी अर्थ है, ध्यान से समझना, ये हमारी अर्थ है कुछ इस तरह से। इन्होंने क्या किया है कि अर्थ के एग्जैक्ट ऊपर, कितने ऊपर, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ऐसे यहां इस ऑर्बिट में एक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। ये वाला, मान के चलो ये वाला सैटेलाइट है, ठीक है, ये लॉन्च कर दिया है। इस सैटेलाइट को बोले तो इसका नाम है तियांगडोंग। ये तियांगडोंग यहां लॉन्च किया है और इसने क्या किया है, ये जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी ना, भाई पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, जैसे जैसे अर्थ घूमेगी ये भी पृथ्वी के साथ साथ घूमेगा, अर्थ के साथ साथ, ऐसे, जहां मतलब चाइना के ऊपर ही टिका रहेगा, हमेशा ऑल टाइम चाइना के ऊपर टिका रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी रोटेट करेगी वैसे वैसे ये भी करेगा, जैसे जैसे पृथ्वी घूर्णन करेगी, रोटेशन करेगी, वैसे वैसे ये भी करेगा। ठीक है, तो ये हमेशा ऑल टाइम चाइना के ऊपर रहेगा, वहां प्रॉपर नेटवर्क पहुंचाता रहेगा। आ गई बात समझ में? अच्छा सर ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। देखिए कुछ इस तरह से यहां सीधा ये घूम रहा होगा, आपका फोन यहां से आपने कॉल मिलाया, सीधा इससे कनेक्ट होगा, सामने वाले का फोन भी इससे कनेक्ट होगा और बिना किसी टावर के, बिना किसी झंझट के ये काम हो जाएगा। इवन चाइना ने
सबसे देखो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि ऐसा फोन जो रेडियो वेव्स को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा सके। आ गई बात समझ में? ऐसा फोन बनाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, तो वही फोन चाइना ने बना दिया है। इस फोन को बनाने में ही बड़ी मुशक्कत का काम था जो चाइना ने करके दिखा दिया है। देखो पहले इस तरह के सैटेलाइट फोन होते हैं, लेकिन ये फोन और आपका जो मल्टीमीडिया होता है जिसे आप यूज करते हैं, दोनों में अंतर होता है। इसमें इस तरह का एक डंडा निकाला होता है जो क्या करता है, जो सैटेलाइट के नेटवर्क को पकड़ता है। लेकिन आपके फोन में ऐसा बनाना, इस तरह के फोन में, ये एक बड़ा चैलेंज था अपने आप में, चाइना ने जिसे कर दिखाया है। ठीक है, और अब अगर बात करें तो ध्यान से सुनो, फोन की फोटो देखो, ये रहा, इस तरह का फोन है, ये आपको फोन दिख रहा होगा, यहां से बढ़िया से सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट होगा। अब देखो आने वाले भविष्य में एलन मस्क भी तो यही कर रहा है, आपने स्टारलिंक नाम सुना होगा, वो स्टारलिंक से क्या कर रहा है, सीधा आसमान में नेटवर्क दे रहा है, ऐसे छाजड़े से उड़ा उड़ा के, ऐसे उड़ा उड़ा के इनसे सीधा नेटवर्क दे रहा है, और फिर फोन भी बांट देगा कि लो भैया अब टावर की जरूरत ही नहीं है, टावर फ्री। तो चाइना वाले तो हो गए हैं तैयार कि भैया देखो हम अपने आप को आने वाले समय में एकदम से टावर फ्री कर देंगे। मतलब इस तरह के, देखो इस तरह से सैटेलाइट उड़ाएंगे पृथ्वी के चारों ओर, और भैया इनसे हम सीधा क्या करेंगे, इनसे इस तरह से कनेक्टिविटी हम कर देंगे। ये टावर यहां उड़ाया, ये वाला सैटेलाइट, और यहां से ये फोन कनेक्ट होना शुरू हो गए। तो अब चाइना वाले तो कुछ इस तरह से जल्दी ही करने वाले हैं। अब आप कहोगे सर भारत वाले क्यों नहीं कर सकते? बेटा भारत वालों के साथ दिक्कत है। बोले क्या दिक्कत है? बोले देखो अगर ऐसा कर दिया तो हम किसी चोर को कैसे पकड़ेंगे? अपने यहां सबसे ज्यादा जो मुजरिम पकड़े जाते हैं ना, वो मोबाइल से पकड़े जाते हैं। फटाक से लोकेशन ट्रेस की कि किस टावर से ये सिग्नल पकड़ रहा है, फटाक से पकड़ लिया। लेकिन जब सैटेलाइट से कनेक्ट होगा फोन, तो भैया कोई लोकेशन ही नहीं, ये ही नहीं रहेगा कि भाई साहब कहां खड़ा हुआ है, कहां से पकड़े उसे। एक तो ये दिक्कत, दूसरा ट्रेस नहीं हो पाएगा, तीसरा अभी जब सरकार, कई बार विरोध प्रदर्शन होते हैं, जैसा अब आपने देखा होगा, जब विरोध प्रदर्शन होते हैं या कोई दंगा होता है तो सरकार क्या करती है, बेटा टावर बंद करो, टावर वाली कंपनियों को बोलती है टावर बंद करो, नेटवर्क बंद हो गए, अब मैसेज आना और कोई भी सोशल मीडिया पे न्यूज फैलाना वो सब बंद हो गया, तो दंगा रोकने का भी काम करते हैं, है ना। अब आप कहोगे सर क्या चीन, ऐसा चीन में नहीं होता सा? नहीं बेटा, चीन में ना दंगा होता है, ना ही ऐसे कोई मुजरिम दिक्कत आती है, तो चीन वालों को लिए तो बेटा कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई जब चीन वालों को नेटवर्क बंद करना ही नहीं है, तो चीन वालों ने कह दिया लो बेटा सैटेलाइट वाला फोन लो, सब आम आदमी लो, और इवन उन्होंने मार्केट में भी लॉन्च कर दिया फोन कि ये लो बेटा सैटेलाइट वाला फोन बढ़िया से चलाओ, ऐस करो। ठीक है, भारत में बहुत सारे चैलेंजेस है, भारत जैसे देश में, तो इसलिए सरकारें भारत में ये सुविधा अभी लागू नहीं कर सकती। हाँ भविष्य में कभी हो जाए जब हम इतने समझदार हो जाएं कि दंगा फसाद करने की जगह हम सरकार से सीधी दूसरी तरह से मांग करें, वो एक अलग केस होगा। क्योंकि चीन में तो बेटा अगर आप विरोध करोगे ना तो गोली मार दी जाएगी आपको। अगर जैसे हमारे यहाँ सड़कों पर आगे और जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगे तो वहां तो आपको गोली मार दी जाएगी। ठीक है, हाँ एक बात, अब आपकी इस बारे में क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। क्या भारत में ये सुविधा देनी चाहिए भारत सरकार को? क्या भारत में भी सैटेलाइट फोन अलाउ होने चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।